क्यों हंसी मछली। एक राज्य का राजा था। उसने अपने महल के पास एक बहुत सुंदर तालाब बनवा रखा था। इस तालाब में अनेक रंग बिरंगी व अनेक प्रकार की मछलियाँ अटखेलियाँ करती रहती थी। एक दिन रानी मछलियों की क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। रानी को उन्हीं मछलियों में से एक मछली हंसती हुई दिखाई दी। उस समय उसी स्थान से एक महात्मा गुजर रहे थे। रानी ने उनसे मछली के हंसने का कारण पूछा। उन्होंने रानी से कहा, सुनो बेटी, मछली का हंसना आने वाली विपत्ति की आशंका को प्रदर्शित कर रहा है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा इस बात को नहीं मान रहा था। रानी जिद पर अड़ी रही। राजा ने सोचा, मछली के हंसने के राज को जानने के बहाने राज्य की सुरक्षा के बारे में बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। दूसरे दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर मछली के हंसने का रहस्य सुलझाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। शाम को प्रधानमंत्री घर पहुंचा। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी पत्नी और बच्चों ने उसकी उदासी का कारण पूछा। प्रधानमंत्री ने सारी बातें उन्हें बता दी। प्रधानमंत्री के 2 बेटे थे। छोटा बेटा विक्रम बुद्धिमान था। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, पिताजी, मछली के हंसने का रहस्य मैं पता कर लूँगा। इसके लिए मुझे घर से बाहर इस राज्य में कुछ दिनों के लिए भ्रमण पर जाना पड़ेगा। विक्रम की बात को सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। पर विक्रम जिद पर अड़ा रहा। अंत में प्रधानमंत्री और उसकी पत्नी ने कुछ रुपए देकर उसे विदा किया। विक्रम घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक गधेरा पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति विक्रम से बोला, अपने जूते और धोती उतार दो, अब गधेरे को पार करना है। विक्रम ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी धोती के निचले हिस्से को जूते से बांधकर गधेरा पार कर दिया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। उन्हें एक जगह पर एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। मकान को देखकर विक्रम बोला, यह तो कब्रिस्तान है। विक्रम की बात को सुनकर बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसा और वह मन ही मन बोला, यह लड़का तो पागल है। आगे रास्ते में उन्हें बांस का एक पेड़ दिखाई दिया। विक्रम ने अपने थैले से चाकू निकालकर बूढ़े को देते हुए कहा, आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, इस चाकू से एक घोड़ा ला दो। बूढ़ा राहगीर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी बेटी माधुरी को विक्रम के साथ घटी सारी बातें बता दी। वह बोला, बेटी, तुम ही बताओ, वह लड़का पागल नहीं तो और क्या था। तभी माधुरी की नज़र अपने पिता के पैरों पर पड़ी। वह आश्चर्य से बोली, खून! पिताजी, आपके पैरों से खून क्यों आ रहा है? उसके पिता ने देखा तो पता चला कि कोई जोंक उसके पैर में चिपक गई थी। माधुरी ने कहा, पिताजी, आप जिस लड़के को पागल कह रहे हो वह मुझे बुद्धिमान लगता है। पानी में जोंक होने की आशंका से उसने गधेरा पार करते समय आपकी सलाह नहीं मानी। तो बेटी, उसने बड़े से मकान को कब्रिस्तान क्यों कहा? पिताजी, क्या उस कोठी के आसपास कोई और भी था? कोई नहीं था। कब्रिस्तान में भी कोई व्यक्ति नहीं रहता है, इसलिए उसने बड़े से मकान को कब्रिस्तान कहा। माधुरी की बातें सुनकर उसके पिता ने विक्रम की बुद्धिमत्ता को समझा। उसे याद आया कि बांस के पेड़ों को देखकर उसने मुझे चाकू देकर कहा था, इस चाकू से एक घोड़ा ला दो। उसने माधुरी से इसका मतलब पूछा। वह बोली, पिताजी, जिस प्रकार घोड़ा चलने में मदद करता है, उसी तरह चाकू से बांस की लाठी काटकर उसके सहारे हम तेजी से चल सकते हैं। माधुरी विक्रम से अत्यधिक प्रभावित हुई। वह उससे विवाह करना चाहती थी। उसने अपने मन की बात अपने पिता को बता दी। दूसरे दिन माधुरी के पिता विक्रम की खोज में निकल पड़े। उनकी मुलाकात विक्रम से हो गई। उन्होंने विक्रम को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। कुछ समय पश्चात माधुरी और विक्रम का विवाह हो गया। विक्रम ने माधुरी को मछली के हंसने की बात बता दी। माधुरी बोली, मछली तालाब के अंदर हंसी। इससे संकेत मिल रहा है कि राज दरबार में कोई संकट पैदा करने वाला व्यक्ति पहुंच चुका है। कुछ दिनों के बाद विक्रम माधुरी के साथ घर लौट आया। उसने अपने माता पिता को माधुरी का परिचय दिया। उसके माता पिता उस पर व्यंग करते हुए बोले,
तू मछली के हंसने का रहस्य सुलझाने गया था और खुद ही जाल में फंस गया। विक्रम और माधुरी ने माता पिता के पैर छुए। विक्रम ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। राजा को मछली के हंसने का राज बताने के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं। दूसरे दिन से विक्रम और माधुरी राजमहल में आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखने लगे। उन्होंने पुरुष जैसे शरीर वाली एक महिला को दासी गृह में जाते हुए देखा। माधुरी को वह महिला रहस्यमय लगी। अगले दिन प्रधानमंत्री की सहायता से माधुरी ने राजमहल के निकट एक गड्ढा खुदवाया। राज दरबार द्वारा घोषणा की गई कि सभी दासियों को इस गड्ढे को लांघना होगा। जो इसे लांघेगा उसे राज सम्मान दिया जाएगा। एक को छोड़कर कोई भी दासी उस गड्ढे को नहीं लांघ पाई। गड्ढे को लांघने वाली वही रहस्यमय महिला थी। उसकी जांच की गई तो वह महिला के वेश में एक पुरुष निकला। वह दुश्मन देश का जासूस था। वह खुफिया जानकारी लेने आया था जिससे इस राज्य पर आक्रमण किया जा सके। उस जासूस को राजा के सम्मुख खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मछली के हंसने का यही रहस्य था। उस जासूस ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे कारावास में डालने का हुक्म सुनाया गया। राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने प्रधानमंत्री के पुत्र की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के लोक कथाओं में से एक है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही अगर कोई गलती हो गई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।